नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। जयपुर की कड़ी सुरक्षा वाली सेंट्रल जेल की सुरक्षा में एक बार फिर से सेंध का मामला सामने आया। सेंट्रल जेल में बंद बंदियों ने एक वीडियो बनाकर बाहर सर्कुलेट किया। हालांकि एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को अपलोड कर दिया और इन 4 वीडियो में 8 बंदियों के चेहरे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच चुका है। आनन फानन में सर्च अभियान चलाया गया तो बंदियों के पास एक मोबाइल भी मिला है। अब जेल प्रशासन की ओर से लालकोटी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जयपुर सेंट्रल जेल प्रशासन से मिली रिपोर्ट के मुताबिक एक मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच में भी जुटी है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 14 सितंबर 2025 को जयपुर की सेंट्रल जेल से जुड़ा एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा था और इंस्टाग्राम पर जगदीप पहलवान 777 नाम की एक आईडी से 4 वीडियो पोस्ट किए गए। इनमें 8 विचाराधीन बंदियों के चेहरे दिख रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर विचाराधीन बंदी निखिल, रविंद्र उर्फ रवि, देशराज, प्रमोद, अंकित, राकेश और मनीष के खिलाफ प्रिजनर्स एक्ट और बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन की ओर से जब इन 8 बंदियों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो निखिल के पास से एक मोबाइल बरामद हुआ। अब ऐसे में सवाल यह कि आखिर जेल में कैदियों के पास मोबाइल कैसे पहुंच रहा है? कौन है जो जेल में अपराधियों को मदद कर रहा है? और बार बार जो लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बार बार जेल के अंदर जो मोबाइल मिलते हैं और ये वीडियो वायरल होती हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको हम जानेंगे, समझेंगे और खास मेहमानों के बारे में हम आपको बताएंगे जो हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे इसके बारे में क्या आखिर इसके पीछे की असल वजह। लेकिन सबसे पहले जरा जो वीडियो वायरल हुआ था वो आपको दिखाते हैं। राम राम सारे भाइया ने जय बाबा की देशराज कोटपुतली अपना भाई है। कुछ भी बात हो तो आग लगा देंगे पूरी कोटपुतली शहर में। ठीक शहर जय बाबा की भाइयों, ठीक है। हाँ ले, हाँ भाई, राम राम सारे भाइया ने जय बाबा की देशराज कोटपुतली अपना भाई है। कुछ भी बात हो तो आग लगा देंगे पूरी कोटपुतली शहर में। ठीक शहर जय बाबा की भाइयों, ठीक है। हाँ ले, हाँ भाई, राम राम सारे भाइया ने जय बाबा की देशराज कोटपुतली अपना भाई है। कुछ भी बात हो तो आग लगा देंगे पूरी कोटपुतली शहर में। ठीक शहर जय बाबा की भाइयों, ठीक है। हाँ ले, हाँ भाई, राम राम सारे भाइया ने। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये ऐसे वीडियोस क्यों सामने आ रहे हैं और इसके पीछे किसकी गलती है, लापरवाही किसकी है। इन तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं और इसको समझने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम के अंदर एक खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ रहा है। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी अनिल गोठवाल जी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। अनिल सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीप मुखर्जी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। दीप, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राहुल पाटीदार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। राहुल, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले अनिल सर आपसे ही कर रहा हूं। ये वीडियो आपने देखा और ये बहुत तेजी के साथ सर्कुलेट हुआ और ये बताया जा रहा है कि पहले का है, ये कई महीने पहले का ये वीडियो है जो उस वक्त ये बनाया गया था लेकिन सर्कुलेट अब हुआ। और ऐसा भी हो सकता है कि और दूसरे वीडियोस भी हों जो अभी आने बाकी हों, यानी कि किसी के मोबाइल में वो हों लेकिन सामने नहीं आए हों सोशल मीडिया पर। ऐसे वीडियो के सामने आने के पीछे की वजह क्या है? और दूसरा, जेल के अंदर ये बड़ी सुरक्षा में सेंध है और हम अक्सर इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं कि भाई जेल में बैठ करके कोई धमकी भरा फोन कॉल कैसे कर सकता है, तो ये उसका एक नमूना है। शुभेंदु जी, ये जो समस्या है, जेल के अंदर मोबाइल है या खाने पीने के साधन है या जो भी है, मेरा ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा में ढिलाई होने की, जेल जो भी कर्मचारी है, अधिकारी है, उनकी ढिलाई या लापरवाही के कारण ये होता है या फिर उनका कोई लालच इसके अंदर इन्वॉल्व है। होता क्या है कि ये जो जितने कैदी हैं, जैसे आजीवन कारावास के हैं या मर्डर किए हुए हैं, ये वहां अंदर जाके बॉस बन जाते हैं और बॉस बन जाते हैं। तो उसके अलावा जो अंडर ट्रायल यानी कुछ समय के लिए जो कैदी आते हैं, वो नए नए, कुछ ऊंची पहुंच वाले, कुछ रसूखात वाले और कुछ पैसे वाले, तो उनके माध्यम से ये उनको बात कराने के लालच में, मान लो या तो जेल का कोई कर्मचारी उनसे मिल जाता है, लालच में पैसे देके फैमिली वालों से बात कराने के लिए वो लालच में आ जाते हैं, फिर वो फोन का उपयोग ये जो अन्य कैदी है ये कर लेते हैं।
वो तो अपनी बातचीत करके कंप्लीट कर लेता, बाकी इनको पता लगता है कि इसके पास मोबाइल है तो वो मोबाइल इसको अंदर से उससे प्राप्त कर लेते। दूसरा ये है कि आसपास आजकल नहीं, काफी समय पहले से जयपुर जेल के आसपास ऐसी ऐसी बिल्डिंगें हैं कि वहां से अगर आप पर्टिकुलर कोई एक सेल है या 3 4 5 सेल तो ऐसी है बिल्कुल उनके लगी हुई बिल्डिंगें हैं, तो वहां से भी भेजा जा सकता है। तो ये पहले भी एक बार जांच में आया कि उन बिल्डिंगों के वहां से भी अगर कोई मिली भगत नहीं है तो वहां टाइम पीरियड ऐसा ड्यूरेशन तय करके और मैं तो उसके सर कुछ अंदर वो बेसिक से सवाल है, ठीक है, अगर आसपास कोई बिल्डिंग भी है तो रूटीन चेकअप तो होता होगा, वहां रूटीन चेकिंग होती होगी, हाँ देखा जाता होगा कि भाई मोबाइल तो नहीं है किसी के पास, अंदर है तो वहां पर समय समय पर चेकिंग भी होती होगी। क्यों नहीं हुई? क्या उनको अगर हुई नहीं भी तो रूटीन, मोबाइल क्यों नहीं मिला? हाँ रूटीन चेकअप में इस साल ही 11 मोबाइल मिले हैं। इस बार अगर देखा जाए तो खुद जेल विभाग ने बताया कि 11 मोबाइल हमने बरामद किए हैं और अच्छा सर, इनके आप साथ ही खुद जो बताइए सर, कर्मचारी। क्या ऐसा संभव है कि कोई कैदी ऐसा जो जेल के अंदर है और उसके पास मोबाइल फोन है, बिना वहां स्टाफ की मिली भगत के वहां पर संभव है कि वो मोबाइल रख पाएगा? नहीं, ये बिना मिली भगत या बिना उसके तो फिर उनकी ड्यूटी बेकार है। अगर वो इतना भी पता नहीं लगा सकते हैं कि भाई मोबाइल आया है, तो ये मान के चलो पूरी जेल में पता हो जाता है इसके पास मोबाइल है। ये छुपा नहीं रह सकता है, मेरा ऐसा मानना है। हम्म। और ये जो जो है जो प्रभावी जो कैदी है वो उनसे उसको उपयोग में लेते हैं, और ये लापरवाही और मिली भगत दोनों ही है। मेरा ऐसा मानना है कि इस चीज के ऊपर हमेशा वो आया है, तो सरकार के अंदर ऐसे इस स्तर के ऊपर जैमर लगाने की कार्रवाई का एक बार पहले निर्णय हुआ था, हम्म। वो अभी तक क्यों नहीं इसको लागू कर पा रहे? या ये जेल स्थानांतरित कोई कहीं अगर बस्ती के अंदर बीच के अंदर आ गई है तो कहीं दूरस्थ स्थान के ऊपर ले जाया जाए, जिसके अंदर की काफी सुरक्षित उसको और बनाया जाए, या वहाँ ये राशन जो पहुंचाते हैं अंदर, वो दूध है, आपके आटा है, हाँ। चीनी है, राशन की वो चीजें हैं, इनके माध्यम से ज्यादा संभावना लगती है कि इनके माध्यम से अंदर पहुंचने की संभावना है, क्योंकि उनकी चेकिंग शायद दूसरे गेट से होती है, तो उसमें से एक तो ये एक रास्ता है राशन के माध्यम से, दूसरा है मिली भगत का। लेकिन अंदर जेल के बाद अंदर पहुंचे बाद में ये 100% पता हो जाता है हम्म। कि आपका ये इस सेल के अंदर मोबाइल है, आप बात कर लीजिए। तो ये सब बात करते हैं, सब अपना और मैसेज सर का ये आदान बहुत प्रदान बहुत करते हैं। मुश्किल काम है, और बिना वहां पर जो स्टाफ है उसकी मिली भगत के ये सब कुछ होना संभव नहीं लगता है, ये नामुमकिन सा लगता है। अगर वहां पर स्टाफ को नहीं पता होगा तो ये बड़ा हैरान करने वाली बात है। मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। दीप मुखर्जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप जी, ये थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हम ये भी दिखा रहे हैं कि भाई आप जयपुर जेल के अंदर देखिए कि कब कब कितने मोबाइल वहां से मिले हैं। 2024 में 13 मोबाइल मिल चुके हैं, 2025 में अब तक 11 मोबाइल मिल चुके हैं, और अभी तो ऐसे बहुत सारे मोबाइल हैं। अब देखिए ना, जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, अब ये तो तब पता चला ना कि ये वीडियो जब सामने आ गया कि वहां पर उस वक्त ये मोबाइल यूज कर रहा था, तो ऐसे तो अभी और कितने मोबाइल होंगे। यानी कि समय पर एक तो रूटीन जांच नहीं हो रही है, पहली परेशानी तो यही है, और दूसरा ये अगर हो भी रही है तो उसमें कितनी खामियां हैं वो भी दिखता है। जी बिल्कुल शुभेंदु जी, देखिए इसमें एक बहुत बड़ा जो चिंताजनक चीज है, अगर आप वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे, उसमें ये जेल के अंदर से तो बना हुआ ही है, और उसके बावजूद ये जो आने वाले टाइम में भी एक किसी तरह का धमकी देते हुए देख रहे हैं, जहाँ ये कह रहे हैं कि पूरे कोटपुतली शहर में आग लगा देंगे। तो जो जेल का एक पर्पस है, एक तो रिफॉर्म, जो कैदियों का रिफॉर्म, और दूसरा की सोसाइटी में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, जो एक तरह से एक खतरा बन सकते हैं लोगों के लिए, उनको वहां पे रखना। तो दोनों ही पर्पस यहाँ पे फेल हो रहा है, रिफॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है, और दूसरा कहीं ना कहीं वो जेल से भी वो इंटिमिडेट कर रहे हैं लोगों को, या धमकी दे रहे हैं, थ्रेट इशू कर रहे हैं। और जैसे कि अनिल जी ने बोला कि ये बहुत ही सीरियस इशू है, और बिना किसी के मिली भगत के तो ये हो नहीं सकता। क्योंकि देखें आप, जेल का जो अलग एक कैडर भी है स्टाफ का, और गार्ड्स भी बहुत सारे प्रहरी रहते हैं जिनका शिफ्ट टाइमिंग होता है, अलग अलग शिफ्ट में रहते हैं, और सभी कैदी का देख रेख भी करते हैं। कहीं ना कहीं अगर वहां पे भी ऐसा एक मोबाइल लगातार मिले जा रहे हैं, हर साल मिलते हैं, खुलेआम थ्रेट इशू कर रहे हैं, और किसी भी तरीके का जेल का जो रूल का जो पालन है, पहली बात तो मोबाइल जेल के अंदर जा कैसे रहा है, ये
इसके ऊपर कितने इंक्वायरी हुए, और अगर इंक्वायरी हुए हैं तो उसके ऊपर कोई परमानेंट सोल्यूशंस क्यों नहीं निकले जा रहे हैं। ये बहुत ही चिंता की बात है। ठीक है, मैं राहुल पाटीदार भी हमारे साथ हैं। मैं राहुल आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं एक वापस से एक सवाल मैं अनिल सर से करना चाह रहा हूं। अनिल सर, एक चीज और यहां पर ये इस पर थोड़ा सा बताइए कि इसमें आप देखिए सोशल मीडिया पर ये वीडियो अपलोड करने का मकसद क्या था। अब दूसरा एक ट्रेंड और भी है कि आजकल सोशल मीडिया पर अपने आप को दबंग दिखाने का, और हाथों में बंदूक होगी, मतलब ना क्राइम वाला थोड़ा सा आपका पोस्टर होगा, ये सब कुछ दिखाने का एक नया सा ट्रेंड शुरू हो गया है। तो क्या ये उसको बढ़ावा नहीं देगा? ज्यादा शुभेंदु जी बढ़ावा देता है, और जो यूथ है आइकॉन, वो इनको फॉलो करते हैं, उनका पीछा करते हैं, और वो गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब ये बेरोजगारी या कुछ इस तरह का एक इसको स्टेटस सिंबल मान लिया है कि देखो मेरे को इतने लाइक मिले, मेरे को इतने लोगों ने सीन किया, देखा है। तो ये एक एक जो होड़ सी मची हुई है। तो इसके अंदर अगर ऐसा वायरल होता है वीडियो, तो इसके यूट्यूब है, जो भी सोशल मीडिया है, इसके अंदर ये जो है, इसके अंदर लोग बाग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो ये जो ठीक है। है इशू हाँ। स्टेटस सिंबल का, हाँ। ये कहीं ना कहीं हमें हमारे को सोशल मीडिया के ऊपर भी इसको ध्यान देने की जरूरत है कि जो फॉलोवर्स हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, हाँ, देख रहे हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर समय समय पर कार्रवाई भी उनको होती है। डिस्करेज करनी चाहिए। ये ऐसे ऐसे उनको डिस्करेज जी। करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कुछ ना कुछ होनी चाहिए। तो लोकल पुलिस का ये ड्यूटी बनती है कि उनके खिलाफ इस तरह की जो जो भी कानून में सम्मत, विधि सम्मत आईटी एक्ट है, और दूसरी है, अब तो बीएनएसएस में भी इसके अंदर प्रावधान किया है कि इसका मिसयूज करेगा तो उसको सजा होगी। तो ये सजा दिलवाने का भी काम अब स्थानीय पुलिस को या ठीक है, इसके अंदर करना चाहिए। करना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, लेकिन कितना होता है इस पर सवाल है। हमारे साथ इस बीच एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ गए। हमारे साथ तिहाड़ जेल के रिटायर्ड प्रवक्ता सुनील गुप्ता जी भी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सुनील सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मैं एक सवाल सर, यहाँ पर ये तस्वीरें सामने आई, ये वीडियो सामने आई है, और ये वीडियो सामने जब आई उसके बाद हर कोई हैरान है। ये हैरानी इस बात को लेकर के है कि जहां पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है, आपके कई लेयर चेक होते हैं, वहां पर किसी कैदी के पास मोबाइल फोन कैसे कैसे वो इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, कैसे वो वहां पर वीडियो बना लेता है। और अकेला कैदी नहीं है, वहां उसके साथ और भी कैदी हैं, वो सब मिलकर के एक वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम पर एक आईडी के जरिए अपलोड करते हैं, और उसके बाद से बवाल हो जाता है। ये कैसे हो रहा है सर? हाँ, देखें, मैं भी अनिल जी को सुन रहा था। क्या है कि जो जेल के कानून है, जो अंग्रेजों ने जेल के कानून बनाए थे, वो ये कहते थे कि जेल जो है, जो उस सिटी की म्युनिसिपल लिमिट है, उससे बाहर होंगे। अब जैसे तिहाड़ जेल बनाया गया था, तिहाड़ जेल उस टाइम पे दिल्ली की म्युनिसिपल लिमिट से बाहर होता था, इसलिए इसको तिहाड़ जेल को यहाँ दिल्ली कैंटोनमेंट के पास बनाया गया था। पर धीरे धीरे सिटीज का ऐसे फैलाव हो रहा है, उसका नतीजा ये हुआ है कि जो चीज सिटी से बाहर होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल सिटी के बीचों बीच आ गई है। अब मैं तिहाड़ जेल की बात करूं, देखो तिहाड़ जेल, एक तो नेग्लिजेंस की बात उन्होंने बिल्कुल ठीक बताई अनिल जी ने, कि या नेग्लिजेंस से जाते हैं या कनाइवेंस से जाते हैं। आप देखेंगे ज्यादातर मोबाइल फोन रखता कौन है? कोई आम प्रिजनर जो मोबाइल फोन नहीं रखना चाहता, क्योंकि आम प्रिजनर जो होते हैं, हर एक जेल में पीसीओ लगे हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन है, और हर एक स्टेट गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है, हर एक जगह पीसीओ लगे हैं। जो आम प्रिजनर है वो तो पीसीओ से बात करता है, अपने घर में रोज बात कर सकते हैं, तिहाड़ में जैसे रोज बात कर सकता है, और जगह हफ्ते में 2 बार बात कर सकता है। इस तरीके से हर एक जगह रूल बनाए हुए हैं। इसलिए एक आम आदमी को तो इसकी मोबाइल की जरूरत नहीं है। मोबाइल कौन रखता है अपने पास? मोबाइल रखते हैं जो गैंगस्टर्स हैं, गैंगस्टर्स, या जो टेररिस्ट टाइप, जो हार्डन टाइप के प्रिजनर हैं, वो रखते हैं। अच्छा, वो कैसे रखते हैं? इसमें एक तो सबसे बड़ी बात होती है कनाइवेंस की। मेरे को ये कहने में कोई भी हर्जा नहीं है कि आजकल जितने गैंगस्टर आप देखेंगे, ये जात के ऊपर चल रहे हैं। हर एक गैंगस्टर बड़ा एक प्राउड फील करता है कि वो इस जात से है। कोई बिश्नोई लगा रहा है, कोई अपने साथ कुछ लगा रहा है, कोई तेजपुरिया लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। जात जात के ऊपर चलते हैं। होता क्या है कि जेल में जो कनाइवेंस होती है, जो मेरा अपना 35 साल का एक्सपीरियंस है, वो ये है कि जो इनकी जात के लोग होते हैं,
वो किसी ना किसी, मतलब देखें क्या होता है, जेल में 30% लोग तो बिल्कुल ईमानदार हैं जिन्होंने कुछ नहीं करना है, ये मेरी पूरी जेलों की असेसमेंट है। 30% हैं जो कि करप्ट है, हाईली करप्ट है, और 40% है जो निखद्दड़ है। जो निखद्दड़ लोग हैं, ये मैं आपको बिल्कुल अपनी, मेरी किताब में भी है ये वाली बात लिखी जो मैंने जेल के ऊपर लिखी है। जो निखद्दड़ लोग हैं ये बड़ी जल्दी अपनी जात बिरादरी या किस जगह पे आप रहने वाले हैं, इसमें बड़ी जल्दी ये लोग उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं। पैसे का लालच भी होता है, अभी जात का आदमी, हमारी जात का वो है, उससे ये मोबाइल फोन अंदर पहुंच जाते हैं। कई बार नेग्लिजेंस होते हैं, नेग्लिजेंस ये होती है कि सबको, उनको पता होता है जो जेल का सिक्योरिटी स्टाफ है कि ये इतने खतरनाक बंदे का मोबाइल जा रहा है, यार जाने दो, है ना, या वो साथ मिला हुआ होता है। या कई बार क्या होता है बाहर से थ्रो करते हैं, जैसे जेलें हैं, अब तिहाड़ जेल है बिल्कुल जनकपुरी एरिया के बीच में आ गई है। अच्छा, एक तो चीज बाहर और से सर, वो- मैं ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें इसमें साफ की हैं और बहुत बड़े खुलासे भी किए हैं नहीं, कि क्या एक क्या चीज मैं होता छोटी है। छोटी सी बताऊंगा, छोटी हाँ, सी और बताऊंगा। हाँ। आप ये पूछ रहे थे क्वेश्चन कि ये ऐसी पिक्चर बना के क्यों भेजते हैं बाहर। हाँ। इसके पीछे खाली एक रीजन होता है, एक रीजन ये होता है, जो गैंगस्टर होते हैं वो पब्लिक को बताना चाहते हैं, खासकर जो उनके खिलाफ विटनेस हैं, जिसने उनको जेल भिजवाया है, डराना उनको धमकाना। उनको बताना चाहते हैं, देख भैया तू हमें जेल भिजवा सकता था ना, देख ले हम जेल में मजे मार रहे हैं। उसका नतीजा ये होता है कि जब कोर्ट के आगे वो विटनेस जाती है, कभी भी उस प्रिजनर के खिलाफ नहीं बोलेगी, उसका नतीजा ये होता है कि उसका एक्विटल जो है लगभग जो है पक्का होता है। खाली एक ही रीजन है जो ये बनाने का, रील बनाने का, कि विटनेस तक या जो भी उसके खिलाफ जो है, जो उसमें एविडेंस है, उन तक ये वाली बात पहुंच जाए कि हम जेल में मजे मार रहे हैं। बस ये बात। ठीक है, ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। मैं जरा इसमें राहुल पाटीदार भी हमारे साथ हैं। राहुल, जरा एक चीज ये, और हम आजकल की इस सोशल मीडिया की लाइफ में ये देख रहे हैं और बहुत ऑब्जर्व भी किया जा रहा है, लोग जो हैं बहुत तेजी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि गाड़ी पर खड़े हैं, हाथ में पिस्टल है, मतलब नकली भी पिस्टल हो तो भी उसको लेकर के रील वो बनाते हैं। हालांकि उसके बाद जो है पुलिस एक्शन लेती है, लेकिन ऐसी वीडियोस जरूर सामने आ रही हैं। ये क्या दिखाने की कोशिश है? ये अपने आप को दमदार, धाकड़, ये दिखाने की, जैसा सर भी बता रहे हैं सुनील सर, कि भाई वो बाहर समाज में एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि देखिए साहब, आपने जो कर दिया, करना था कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी हम आज इस पोजीशन पर हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सोशल मीडिया पर रील्स बनाने वाले, इसके पीछे का मकसद क्या है? सर भूपेन सर, इसमें क्या है कि मकसद तो कुछ भी नहीं है, क्या सबसे बड़ा ट्रेंड हो गया है। वो ट्रेंड कैसा कि ज्यादातर, अब जैसे आपने देखा हो कि लैंग्वेजेस वाली वीडियो बनती है तो ज्यादा वायरल हो जाती है। तो अब जो लोग कुछ नहीं कर पाते, अपन लोकल से कहीं भी आसपास से ले लेते हैं। जैसे किसी ने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था, चाकू लेके ऐसे घुमाते हुए बढ़िया वीडियो बनाया और तेजी से वायरल होगा। तो वायरल होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जनता पागल है सर। सबसे मेन चीज, जो जनता उसको लाइक कर रही है, कमेंट, जब आपको पता है कि वो चाकू लेके वीडियो बना रहा है और वो चीज से अपनी जो नीचे, अब एक वीडियो चलता है, अब हर इंसान फैमिली में वीडियो देखता है, रील देखता है, तो अच्छी रील भी देखेगा, बुरी भी देखेगा, क्योंकि बच्चों के पास मोबाइल रहता है और आजकल बच्चे मोबाइल बहुत ज्यादा चलाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो चाकू वाला वीडियो ये भी बच्चे के पास जाएगा, जो गंदा वीडियो बन रहा है वो भी बच्चे के पास जाएगा, जो अच्छा भक्ति भाव वाला वीडियो बन रहा है वो भी बच्चे के पास जाएगा। तो ये जो गंदे वीडियो बन रहे हैं, जो चीजें हैं, ये सब सर अपनी दबंगता दिखाने के लिए बनाते हैं। जैसे अभी सुनील सर ने कहा कि अंदर से उन लोगों ने वीडियो बना दिया, तो उनके जो बयान देने वाले लोग हैं वो लोग डर जाएंगे, अगली बार जब बयान देने जाएंगे तो नहीं बयान दे पाएंगे। तो सर ये क्या धमक फैलाने के लिए अपने आप को, तो इससे क्या, अब जो युवा पीढ़ी है वो इनमें गुंडा बनना है, 3-4 गाड़ी आगे पीछे होना चाहिए और उसके पीछे से बाहर से गाड़ी खोल के निकल के आएंगे और उस पर से रील बनाएंगे। सर इन सब रीलों पे पाबंदी लगना चाहिए। और सबसे पहला है कि यार जो जनता ये वीडियो को लाइक और कमेंट करती है, ये चीजें रुकवाना चाहिए। वैसे अभी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है इन चीजों में, जो भी ऐसे गलत वीडियोस आते हैं, तो सरकार हमारे इधर मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छा कानून बना हुआ है कि सब लोगों को जैसे ही वीडियो आया, गलत वीडियो जैसे ही दिखता है, तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। तो इन वीडियो पे कार्रवाई होना चाहिए और जैसे कार्रवाई ये होनी जेल से चाहिए, अभी और जो लोगों वीडियो को बन भी के आया, ये समझना होगा कि भाई आपके सामने सोशल मीडिया पर जिनको आप आइडियल मान रहे हैं या जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, वो किस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वो समाज में द्वेष फैलाने वाला ऐसा कोई कंटेंट बना रहे हैं। अगर ऐसा बना रहे हैं तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको अब उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें जरा वापस से सुनील सर, बहुत सारी चीजें आपने साफ की हैं और मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत आसान किया कि कैसे जेल के अंदर चीजें होती हैं। लेकिन हम क्योंकि अक्सर देखते हैं कि जेल के अंदर बैठ करके कोई दबंग या कोई बदमाश फोन कॉल करता है, रंगदारी करता है,
है ना, ये बहुत आम हो चुका था। लेकिन अब इस घटना के बाद से ये सामने आया। तो ये सब कुछ कैसे होता है सर? ये एक तो आप कह रहे हैं कि भाई उनका जो कास्ट सपोर्ट है वो उनकी बैकबोन रहता है, लेकिन दूसरा इसके पीछे क्या वहां स्टाफ की मिलीभगत भी है? पता होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं करते हैं, या दबाव होता है उनके ऊपर भी कि भाई आप अगर हमें कुछ करेंगे तो हम आपकी फैमिली को या आपको टारगेट करेंगे, ऐसा दबाव भी रहता है? देखिए, जो गैंगस्टर्स हैं, ये जो मोबाइल अंदर लेके जाते हैं, एक तो मैंने आपको बताया है कि ऐसी सोशल मीडिया रील बना के वो पब्लिक को बताने का है कि हम जेल में मजे मार रहे हैं। दूसरा इनका होता है कि जो एक्सटॉर्शन का, किसी को आपने एक्सटॉर्ट करना है, पैसे आपने करने एक्सटॉर्ट करने हैं, तो आप मोबाइल से जो है आप उनको मैसेज दे दो कि आप इतने पैसे आप इसको दे दो। कई बार हमने इवन जेल स्टाफ को पकड़ा है कि जेल स्टाफ जो है पैसे एक्सटॉर्शन करने के लिए गया हुआ था, क्योंकि गैंगस्टर ने जेल स्टाफ का नाम दिया था, वो गया और पैसे इकट्ठे करके लाया। कई बार हमने ऐसे पकड़ा है। तो एक तो इनका होता है एक्सटॉर्शन का, दूसरा होता है कि आपने धमकी देनी है। अब जैसे लॉरेंस बिश्नोई के नाम से आजकल रोज आ रहा है कि उसने उसको धमकी दे दी, उसको धमकी दे दी, उसको धमकी दे दी। तो ये जो धमकी देने का है, ये बहुत सिंपल सा अपना एक टेरर बनाने के लिए, अपने एक एरिया में अपना एक टेरर आपने बनाना है कि मेरा नाम चल रहा है, मेरा नाम जो है सबसे ऊपर हो, गैंगस्टर्स में सबसे मेरी एक पूरी एक इमेज बनी रहे कि मैं गैंग लॉर्ड हूं। उसके लिए ये लोग धमकियां देते हैं, और इनकी धमकियों का जो है कई बार ऐसे अरे गहरे जो छप्पू गहरे जो प्रिजनर होते, क्रिमिनल होते हैं, वो भी इनका नाम यूज करके धमकियां वगैरह एक्सटेंड करते हैं, जिससे कि इनका वर्चस्व बना रहता है। तो इसलिए देखें, आप देखें कि मोबाइल जो है, मोबाइल जैमर भी लगे हुए हैं हर एक जेल में। ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी हुई है कि हर एक जेल में मोबाइल जैमर होंगे। पर क्या है, सरकार जिस तरीके से काम करती है, होता यह है कि अगर आपका मोबाइल जैमर 3G के लगे हुए हैं, फोन आपके 4G के आ जाते हैं। अगर आपके मोबाइल जैमर 4G के लगे हुए हैं, तो आपके फोन जो है 5G के आ जाते हैं। मतलब इतना तेजी से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है कि प्रिजनर उनसे आगे रहते हैं। तीसरा, जो जैमर जो लगे होते हैं, जैमर एक गोलदारे में काम करते हैं। हाँ। कुछ एक स्पेस होता है जेल के अंदर, हाँ। जहां पे कि वो फोन काम कर सकता है। ठीक है। उस चीज को ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस जगह पे अगर बैठ के हम बात करेंगे, तो हमारी बात हो यानी कि सकती है। उस जगह पर आकर के जहां पर उनके नेटवर्क हैं, वहां आकर के वो कॉल करते हैं और अपना जो पूरा ठीक है। इसमें बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हमने बहुत बारीकी से जाना है और इस दौरान हमने ये समझने की कोशिश की है कि जेल के अंदर कैसे ये सब कुछ ऑपरेट होता है, कैसे ये सब कुछ काम होता है और इसको रोकने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ कार्यक्रम में आपने बातचीत की और बताया आपने कि कैसे जेल के अंदर अपराधी ये खेल खेलते हैं और सुरक्षा पर कैसे सेंधमारी होती है। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।